के बारे में आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा, जो अपने प्रेमी पर चाकू से कई वार करती है, पहले पेट पर, फिर उसका गला भी रेतती है। आखिर खूनी इश्क की ये दास्तां कैसी है, क्यों बन गई वो किलर जानू, देखिए सर। किलर जानू, गला काट इश्क, चाकूबाज प्रेमिका। प्रेमिका ने मिलने बुलाया, खंजर चलाया। चाकू से प्रेमी का रेता गला, लाश से बांधी पत्थर की बोरी, तालाब में तैरता खूनी इश्क। जब भी वो उससे मुलाकात करता, वो महबूबा के चेहरे को देखकर सुकून पाता। लेकिन इस बार एक प्रेमी की प्रेमिका से मुलाकात उसकी आखिरी मुलाकात होने वाली थी। चाकूबाज प्रेमिका का ये खूनी इश्क हैरान करने वाला है, जिसने अपने प्रेमी को ऐसी मौत दी, शायद ही किसी महबूबा ने दी होगी। पहाड़ी पर प्रेमी को मिलने बुलाया, पहले पेट पर चाकू मारा, उसके बाद प्रेमी का बेरहमी से गला काट डाला। सागर के पिडरू सागौरिया में रोड किनारे इस तालाब में तुलसी राम प्रजापति की लाश मिली, जिसकी कातिल निकली किलर जानू। लाश को पत्थर से बांधा गया था। पिडरुआ थाना बहरोल में जानकारी प्राप्त हुई थी शाम को 5 से 6 बजे कि एक हर्रा का जो तालाब है पिडरुआ के पास सगौरिया का, तो वहाँ पे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। जाके देखा तो उसका गला बहुत ही गंभीर तरीके से कटा हुआ था, पेट की भी आते बाहर निकली हुई थी। प्रकरण बहुत ही गंभीर प्रकृति का था। तत्काल 302 की कार्रवाई, 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अब तक किलर जानू का ये राज ही था। पहले लाश की पहचान हुई, उसके बाद शुरू हुई कातिल की तलाश। इस प्रेमिका ने अपने भाई को भी प्रेमी के कत्ल में शामिल किया। भाई ने पत्थर से वार किया था, फिर दोनों भाई बहनों ने लाश को तालाब में ठिकाने लगा दिया। गंभीरता से इसकी जब जांच की गई तो पता चला कि ये ग्राम पिडरुआ का रहने वाला तुलसी राम प्रजापति है। इसका ही एक वहीं की आदिवासी महिला जब ऐसा संबंध था। इस खूनी इश्क की पड़ताल में अभी तो कई राज खुलना बाकी थे। आखिर इस प्रेमिका को प्रेमी से नफरत क्यों थी? क्यों उसने मोहब्बत के कत्ल की साजिश रची? दरअसल प्रेमिका चाहती थी अब उसका प्रेमी तुलसीराम उसके रास्ते से हट जाए और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी आराम से जी सके। अब संबंधों के चलते ये महिला अब उससे संबंध नहीं रखना चाह रही होगी, तो इस वजह से उसने उसको बुलाया वहाँ पे मुतिया का जो पहाड़ है वहाँ पर शाम के समय 6 बजे 11 तारीख को। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इस नाजायज इश्क की खबर गांव वालों को भी चल रही थी। पति को भी पत्नी के अवैध संबंध की भनक लगने लगी थी। वहाँ फिर इसको चाकू मारा और अपने भाई के साथ मिलकर पत्थर पटक दिया उसके सिर पे और गला काट के फिर उसको बॉडी को तालाब में, जो हर्रा का तालाब है, उसमें फेंक दिया और बोरी में पत्थर भर के उससे कमर से बांध दिया था। बदनामी और घर टूटने का डर आरोपी महिला को सताने लगा। फिर उसने बनाया लव के मर्डर का खौफनाक प्लान। सागर में पंकज प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हत्या के पीछे अक्सर जर जोरू जमीन की खूनी कहानी ही सामने आती है, लेकिन इस वारदात के पीछे था नींद में खलल और कत्ल। आखिर किसकी नींद टूटी और उसने हत्या कर दी? मांगलिक भवन में हुई कत्ल की यह हैरान कर देने वाली पूरी वारदात देखिए सर। कभी वहां गूंजे शहनाई,
कभी जन्मदिन का जश्न। वहां किसने खेला खूनी खेल? मांगलिक भवन में मर्डर, कार में लाश, नहर किनारे लाश, कातिल बेनकाब। कत्ल की अजीबोगरीब मिस्ट्री। नींद में डिस्टर्ब और मर्डर। कभी वहां शहनाई गूंजे, कभी जश्न का कोई कार्यक्रम हो, लेकिन वही मांगलिक भवन अपने अंदर एक खौफनाक राज दफन किए हुए था। उस राज की पड़ताल करने से पहले ये तस्वीर देखिए। भिंड के देहात थाना इलाके की विरधनपुर नहर किनारे लाश मिली। लाश हलवाई बसंत जैन की थी। मृतक बसंत के घर वाले इसे एक्सीडेंट मान रहे थे, लेकिन पुलिस की तफ्तीश कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। बिरदनपुरा के हार के मौजे में नहर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिस पर से कि पुलिस ने वहां पर जाकर मौके की जांच की। अज्ञात व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए सारी कार्रवाई करके ले गए। जो अस्पताल में अज्ञात मृतक के शव की पहचान कुच्ची उर्फ बसंत जैन निवासी भिंड के रूप में हुई। बसंत की हत्या को एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की गई। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को घटना स्थल के पास संदिग्ध कार नजर आई। आखिरी लोकेशन बसंत की भिंड के चौधरी मांगलिक भवन में थी। पुलिस का शक गहराया और शक सही निकला। बसंत की हत्या मांगलिक भवन में हुई थी। उसके बाद लाश को कार में रखकर नहर किनारे फेंका गया, जिससे ये एक्सीडेंट का केस लगे। पीएम रिपोर्ट आने पर उस पे चोट हेड इंजरी से होने से उसमें 302 का अपराध कायम किया गया। विवेचना के दौरान तथ्य ऐसे सामने आए, कुछ लोगों से पूछताछ की तो ये स्टोरी सामने आई। खुलासा ये हुआ कि वह हलवाई का काम करता था कुच्ची जैन, और कभी कभार ये एक चौधरी मांगलिक भवन है, वहां पे भी काम करता था, वहां रुक भी जाता था। कत्ल का इल्जाम लगा है मांगलिक भवन के चौकीदार पर। लाश को ठिकाने लगाने में संचालक ने भी साथ दिया। सवाल वही, किस बात को लेकर कत्ल हुआ? तो वजह वाकई हैरान करने वाली है। कमरे में बार बार एंट्री पर खूनी तकरार। बसंत उस रोज मांगलिक भवन में रुक गया था। चौकीदार के साथ कमरे में ही सो गया, लेकिन बार बार उठकर कमरे से अंदर बाहर कर रहा था। चौकीदार की नींद में खलल हुआ। चौकीदार ने गुस्से में आकर बसंत को धक्का दे दिया और सो गया। जब वो सुबह उठा तो हलवाई बसंत की लाश देखकर हैरान रह गया। वहां पर जो रात में चौकीदार रुकता था, उसने उसको किसी बात पे से बार बार आने जाने पे या वह उसको परेशान कर रहा था, धक्का दे दिया संभवतः, जिससे उसको चोट लगी। और वह सुबह उसने देखा तो वह मरा हुआ मिला। वह घबरा गया। उसने अपने संचालक को भी यह बात बताई। दोनों ने मिलके उसकी लाश को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से नहर के पास रात्रि में जाके फेंक दिया। नींद में डिस्टर्ब और मर्डर हैरान करने वाला है। भिंड में रवि रमन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिर चीखी है एक चिड़ैया और फिर सुनाई दी है चित्कार। क्यों खुद को दरिंदों के गुनाह की सजा देने निकली थी वो? बालोद में हैवानियत की हदें पार करती एक ऐसी वारदात हुई जो किसी को भी झकझोर दे। गैंग रेप की शिकार लड़की आखिर क्यों जा रही थी रेलवे ट्रैक पर? रूह को वो रौंदते गए, कब तक शर्म करे। सड़क पर घूम रहे हैवान, कैसे कहूं महफूज हूं।
अस्मत से फिर खिलवाड़, उसका कसूर क्या? बालोद में दरिंदों की दहशत। फिर एक चिरैया चीखी, फिर सुनाई दी चित्कार। क्या सिर्फ एक जिस्म हूं मैं? ये सवाल सिहरन पैदा कर देता है। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, क्यों जीऊं डर के साए में? ये बात लब पर सवाल बनकर आती है। सोच सकते हैं उस दर्द को, उस जख्म को जो उस लड़की की रूह को छलनी कर गया, जिस बेबस लड़की का सड़क पर घूम रहे हैवानों ने किडनैप किया। उन 3 दरिंदों ने हैवानियत की और अपने साथ हुई हैवानियत की सजा खुद को देने के लिए पीड़ित लड़की रेलवे ट्रैक की तरफ जाने लगी सुसाइड करने। आखिर उसका कसूर क्या है? एक पीड़िता थी जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई है। इसमें जितने भी आरोपी थे उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 आरोपियों की अभी दबिश जारी है। हम जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी कर लेंगे। बालोद में जो दरिंदगी हुई वो हिलाकर रख देती है। 15 जनवरी की रात थी वो। दुकान में काम करने वाली लड़की घर जाने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में नशे में धुत 3 लड़के मिले जिनकी वहशी निगाहों का वो लड़की शिकार हुई। दरिंदगी के बाद वो हैवान लड़की को अर्धनग्न हालत में छोड़कर फरार हो गए। बदहवास लड़की को वो सदमा लगा कि मौत ही उसे आखिरी मंजिल लगी, जो सुसाइड करने जा रही थी, लेकिन उसे लोगों ने बचा लिया। मामला संवेदनशील है और इसमें पुलिस की टीम, स्पेशल टीम बनाकर गठित किया है हमने और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसके बाद में इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इसको भेजा जाएगा ताकि जल्दी से इसका ट्रायल कंप्लीट हो पाए। इंसान की शक्ल में घूम रहे ऐसे भेड़ियों का आखिर क्या करें? आखिर कब तक कहें हम शर्मिंदा हैं? धमतरी में अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बातों के जाल में फंस गए तो समझ लो कि चूना लगना तय है। आखिर किस बाबा पर लगा है अस्मत लूटने का संगीन इल्जाम? किस बाबा ने ठगी की बूटी दी और कौन सा पाखंड दिखाता है? भूत का डर, कुंडली खुलेगी इन फर्जी बाबाओं की। तंत्र मंत्र की बिसात, अस्मत का लुटेरा। कोई दिखाए भूत का डर। ठगी की बूटी, बातों का जाल, ऐसे करें पाखंडी गोलमाल। ये फर्जी बाबा ठग लेंगे। इन वारदात के बारे में सुनिए ही नहीं बल्कि चौकन्ने भी हो जाइए। कोई आपकी परेशानी में कहीं अपना उल्लू सीधा न कर ले। अंधविश्वास के खेल और तांत्रिक के बिसात की पहली हैरान कर देने वाली तस्वीर टीकमगढ़ से है। यूपी के गुरसराय का रहने वाला तांत्रिक इश्तियाक अली उर्फ राहत बाबा। इन राहत बाबा पर जो संगीन इल्जाम लगा है वो होश उड़ाने वाला है। सुनिए ये आरोप। राहत बाबा करके एक तांत्रिक है, इसने महिला को कहा होगा कभी किसी दिन सब लोग जब घर में थे कि मैं तुम्हारा कुछ बंधकरण कर दूंगा जिससे तुमको बेटा हो जाएगा ना। तो महिला शायद इसके झांसे में आ गई, इसके परिवार वालों ने भी हामी भर दी। बाबा झाड़ फूंक करता है और झाड़ फूंक के नाम पर हैवानियत, यही इल्जाम लगा है। दरअसल महिला के घर ये तांत्रिक पहुंचा जब महिला अकेली थी। पहले तंत्र मंत्र का ड्रामा किया, उसके बाद अस्मत को तार तार। आरोपी ने महिला और उसके परिवार को झांसा दिया था, झांसा बेटा होने का।
फिर ये समय देख के उस दिन गया 11 तारीख को, जिस दिन उसके महिला के घर में कोई नहीं था, तो ये घर में घुसा। पहले तो तंत्र मंत्र का ऐसा नाटक किया, घर के चारों तरफ घूमा। उसके बाद महिला को अकेला देखकर उसके साथ इसने गलत काम किया। तो उसके संबंध में 376, 450 और 506 में FIR दर्ज करके उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया। अब सुनिए ऐसे ही फर्जी बाबा की दूसरी कहानी। यहाँ तरीका जरा अलग है। दुर्ग के घमना में एक फर्जी बाबा ने महिला को अकेला देखकर एंट्री की। ये कहा कि वो उनके मामा के गांव से आया है। पहले भरोसा जीता और दिल और दिमाग में ये डर बैठा दिया कि घर में कोई बाहरी हवा है, भूत प्रेत का साया है। यह साजिश थी उस ठग की। रामधमना में हिम्मत बाई जो घर में अकेली थी, वहाँ पे एक व्यक्ति आया, बोला कि मैं आपके मायके से आया हुआ हूँ और आपके परिवार वालों को जानता हूँ, और आपके घर में भारी हवा लग गई है करके उससे बातचीत किया। तो जो महिला है उसको चाय पानी के लिए पूछी। उस समय बोली नहीं, चाय पानी नहीं चाहिए, मैं आपके घर में जो बाहरी हवा है उसको निकालूंगा। इसके लिए आपके घर में जो सोने चांदी है और जो पैसा है उसको निकाल के लाओ बोली। इसके बाद जेवर और नकदी ली, उसकी पोटली बनाई। दूसरी पोटली थमाकर बाबा फरार हो गया। उसने आदमी ने उसको एक पुड़िया बना के उसको फिर उसको दिया, बोला कि ये इसके मेरे जाने के बाद ही इसको खोलना। जब वो आदमी चला गया, उसके बाद दोबारा उस महिला ने जब उसको उस पुड़िया को खोला तो उसमें वो पैसा नहीं था और न ही सोने चांदी के थे। सूचना पर से थाना जामगांव में 420 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश की जा रही है। सोचिए जरा, ऐसे फर्जी बाबाओं की दुकान चल कैसे रही है। टीकमगढ़ में राजीव रावत, दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए अब देखते हैं क्राइम टॉप 20।